हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको सब्जेक्ट अकाउंटेंसी टॉपिक कैश बुक के डबल कॉलम कैश बुक को कराने जा रहा हूं। अब हम डिस्कस करेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। डबल कॉलम कैश बुक इज दैट टाइप ऑफ कैश बुक इन विच टू कॉलम्स फॉर अमाउंट ऑन ईच साइड ऑफ कैश बुक दैट इज डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आर शोन। मतलब जब हम एक ऐसी कैश बुक बनाएं जिसके डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट के दो दो कॉलम हों और वो कॉलम एक किसका हो, एक बैंक का और दूसरा कैश का हो। ठीक है जी। वन कॉलम इज फॉर कैश एंड बैंक, या दूसरा कैश एंड डिस्काउंट और तीसरा कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। ये कॉलम यदि दो दो कॉलम बने हो तो इस तरीके की कैश बुक को हम क्या बोलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक। कैश एंड बैंक कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। और इस वीडियो में हम सिर्फ कैश एंड बैंक कॉलम की ही बात करेंगे, बाकी ये दोनों अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। आज हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कैश एंड बैंक कॉलम्स ओनली। स्टूडेंट्स, कैश एंड बैंक कॉलम्स ओनली इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। आपको अच्छी तरह पता है पहली बात तो कि कैश बुक में कोई भी क्रेडिट परचेज वाली या क्रेडिट ट्रांजैक्शन आती ही नहीं है। और दूसरी बात, एंड फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड एंट्रीज आर टू बी पास थ्रू जर्नल प्रॉपर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि कैश रिसीव करते समय या कैश पे करते समय कई बार क्या होता है कि हमें डिस्काउंट मिलता है या हमें पे करना पड़ता है, अलाउड करना पड़ता है कस्टमर को। तो उस केस में हमारी डबल एंट्री तभी कंप्लीट होती है जब हम डिस्काउंट भी लिखें। बट कैश बुक, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कैश और बैंक कॉलम के साथ है तो डिस्काउंट का कॉलम तो इसमें नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें उस डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए जो डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड है वो जर्नल प्रॉपर में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। राइट स्टूडेंट्स, जैसे नीचे मैंने एक एग्जांपल ली है, कैश रिसीव्ड ₹9600 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹400 टू रोहन। मतलब रोहन से हमें कैश मिला है 9600 का। तो कैश बुक के डेबिट साइड में तो टू रोहन करके 9600 आ जाएगा। और जर्नल में क्या होगा, जर्नल में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रोहन, ये 400 से एंट्री आएगी। जब तक आप ये एंट्री साथ में अलग से नहीं दिखाओगे, कैश बुक के अलावा नीचे वर्किंग नोट में ये एंट्री नहीं दिखाओगे, तब तक आपकी ये डबल एंट्री कंप्लीट नहीं होती। और यदि क्वेश्चन में गिवन है कि कब बनानी है या नहीं बनानी है, पर आपको आई एडवाइज यू कि ये बनानी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी डबल एंट्री पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, ये डबल कॉलम कैश बुक में जब कैश और बैंक का कॉलम एक साथ बन रहा है तब हमें इन एंट्रीज को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है जिसमें कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज कब होती हैं, कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब कैश बैंक में जमा होता है, और कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यहाँ कैश बैंक से विड्रॉ कर लिया जाता है ऑफिस यूज से। मतलब जहाँ तो कैश, ऑफिस कैश हम बैंक में जमा करा देंगे या बैंक से पैसा निकाल के ऑफिस में ले आएंगे किसी काम को की पेमेंट करने के लिए। तो एंड फॉर बोथ कैश एंड बैंक देयर विल बी नो सेपरेट अकाउंट। जैसा कि हमें पता है कि कैश बुक जब कैश और बैंक कॉलम के साथ बन रहा है तो ये अब दोनों अलग से किसी लेजर में नहीं जाएंगे, उनके ना ही कोई अलग सेपरेट अकाउंट बनेंगे लेजर्स में। सो दीज एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ओनली इन कैश बुक, और ये एंट्री सिर्फ कैश बुक में ही रिकॉर्ड होंगी। इवन देयर डबल एंट्री इज कंप्लीटेड इन कैश बुक ओनली, क्योंकि इनकी जो डबल एंट्री है वो कैश बुक में ही रिकॉर्ड हो जाती है, पूरी हो जाती है। दैट इज वाई सी कॉन्ट्रा विल बी रिटन इन द लेजर कॉलम। लेजर के कॉलम में कैश बुक बनाते समय हम उसको सी से डिनोट कर देते हैं टू इंडिकेट दैट दीज एंट्रीज विल नॉट बी गोइंग टू ट्रांसफर टू लेजर, और ये इंडिकेट करने के लिए कि ये इसके लिए कोई अलग से और लेजर नहीं बनेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ एक इलस्ट्रेशन लेके। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, देखिए, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। तो हमें ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले ऊपर ये लिखा हुआ है प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश बुक। स्टूडेंट्स, ठीक है, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये डेट का कॉलम, इस तरफ ये भी डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम, तो ये भी पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये लेजर फोलियो, ये भी लेजर फोलियो। ठीक है जी। ये कैश रुपीज़, ये
बैंक का रुपीज़, ये कैश का रुपीज़, ये बैंक का रुपीज़। ठीक है जी। तो सबसे पहले आएगा कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो ये हमारे पास इसका बैलेंस आएगा 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन में क्या आएगा, पहले 4,000 और उसके बाद ये एंट्री आएगी 12,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश यहाँ पे हमें कितना दिखाया हुआ है, 13,200 का। तो हम भी यहाँ पे 4 तारीख को लिखेंगे टू सेल्स करके कैश में एंट्री जाएगी, ये कितने की, 13,200 रुपये की। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद रसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। रवि से चेक मिला है और वो उसी दिन या उसी वक्त हमने बैंक में जमा करा दिया है, तो ये एंट्री किस में जाएगी, बैंक में। तो 6 तारीख की जो एंट्री होगी वो आएगी रवि के नाम से। रवि को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टू रवि लिख के 12,500 बैंक में जमा हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद पेड सुधीर बाय चेक, सुधीर को पेमेंट करी है, तो यहाँ पे जनवरी 10 को क्या आ जाएगा, बाय सुधीर, सुधीर करके 5,000 की पेमेंट बैंक से निकल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो 13 तारीख को बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये कैश में जाएगा, क्योंकि ये चेक नहीं लिखा। तो ये अगर चेक लिखा होता तब हम बैंक से काटते हैं, यदि बैंक लिखा हो तो नेचुरली पेमेंट बैंक से ही होगी, लेकिन यदि कुछ नहीं होता तो ये अजम्पशन लेते हैं हम कि ये कैश से ही पेमेंट हो रही है। अब आएगा मजा, अब है एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री जैसी, कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जी हाँ, कैश बैंक में जमा हुआ है। यहाँ बचे हमारा आएगा कॉन्ट्रा एंट्री 16 तारीख को। तो यहाँ से पहले बाय बैंक लिख के, कॉन्ट्रा का सी लिख के, पैसा हमारे कैश से आउट हो गया, यहाँ से पैसा निकल गया, और इधर सेम तारीख को टू कैश करके कॉन्ट्रा लिख के सी, ये बैंक में जमा हो गया। ये क्या होती है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश यहाँ से निकल जाएगा कैश के क्रेडिट साइड से और बैंक की डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है जी, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब हम आगे बात करेंगे कैश सेल्स 18,000 की। तो यहाँ पे 20 तारीख को टू सेल्स अकाउंट लिख के हम कहाँ पैसा डालेंगे, कैश में। 18,000 रुपया यहाँ आ गया। उसके बाद परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक, चेक से पेमेंट कर दिया, मशीनरी खरीदी आपने 21 तारीख को बाय मशीनरी अकाउंट करके कितना हो गया, 6,000। ठीक है जी। और विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यहाँ भी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। मतलब 22 तारीख को हम क्या करेंगे, बाय कैश लिख के यहाँ से पैसा 7,500 रुपया निकल जाएगा, एंड 22 लिख के टू बैंक करके कॉन्ट्रा एंट्री में पैसा कैश में, ऑफिस कैश में आ जाएगा। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है स्टूडेंट्स। ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। मतलब ये ड्राइंग आ जाएगा 23 को आ जाएगा बाय ड्राइंग्स अकाउंट करके कितना आ जाएगा, 2,000 रुपया यहाँ से आउट हो जाएगा। उसके बाद है received check from Anil rupees 6,000 and immediately deposited into बैंक। ठीक है जी, 6,000 का चेक है जो इमीडिएटली बैंक में जमा हो गया है। ये 5,000 कुछ नहीं, ये गलती से लिखा गया, यही 6,000 है जो हमने बैंक में जमा कराना है। ठीक है जी। किससे चेक मिला है, अनिल से, अनिल का चेक। तो यहाँ पे 24 तारीख को टू क्या करेंगे, टू अनिल करके 6,000 रुपया, बिकॉज इमीडिएटली बैंक में जमा हो गया, तो यहाँ पे 6,000 करके आ जाएगा। और 25 तारीख को क्या हुआ, 25 अप्रैल को क्या, जनवरी को क्या हुआ, बाय अनिल, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया, अब बैंक से पैसा फिर कट जाएगा 6,000 रुपया। राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालते हैं।
बैलेंस निकालने के लिए हमें एक चीज़ पता है कि जो कैश अकाउंट है बच्चे वो हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करेगा। यदि कैश बैलेंस क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी ट्रांजैक्शन को लिखने में कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कैश कभी भी नेगेटिव या क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, बैंक का हो सकता है क्योंकि ओवरड्राफ्ट आ जाता है। तो पहले हम कैश अकाउंट को मिलाएंगे। ये है 4000, फिर है 13200, फिर है 18000, फिर है 7500। तो ये बच्चे आ गया 42700। ठीक है जी। उसमें से अब ये 11200 मैं माइनस कर दूंगा, माइनस 11200, तो ये 31500, 31500 बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 31 तारीख को आ जाएगा। ठीक है जी। और उसी तरीके से जनवरी 31 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 31500 आ जाएगा। अब अगली ट्रांजैक्शन है 12000 जमा 12500 जमा 10000 जमा 6000। तो ये बैंक का बैलेंस है यहाँ पे 40500। ये कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 40,500। अब उसमें से ये सारी पेमेंट्स मैं माइनस कर दूंगा, मतलब पहले आ जाएगा -5000, इसमें से फिर 6000, फिर 7500, फिर 8000, दोनों इकट्ठा कर लिया मैंने तो 14000 आ जाएगा। स्टूडेंट्स कहने का मतलब अगर आपको ऐसे दिक्कत लग रही हो तो पहले आप रफ में इसको ऐड कर लीजिए, फिर इसको ऐड कर लीजिए, टोटल रसीद में से पेमेंट माइनस कर लीजिए, तो ये आपका बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा। उसी तरह पहले बैंक का बैलेंस ऐड कर लीजिए, फिर बैंक की पेमेंट्स का बैलेंस ऐड कर लीजिए, और उसके बाद दोनों को माइनस करके जो फिगर आएगी वो यहाँ आ जाएगी 14000। तो ये बैलेंस क्या आ गया? 14000 बैंक बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट जी। तो इसको भी हमने मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से दोनों तरफ सेम अमाउंट लिख लेना है। तो ये था हमारा एक एग्जांपल डबल कॉलम कैश बुक का कॉन्ट्रा एंट्री के साथ। ठीक है जी, जिसमें कैश और बैंक कॉलम बनेंगे। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल ली है वो थोड़ी सी ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, उसमें 2-4 चीज़ें नई भी आपको सीखने को मिल रही हैं। जैसे जीएसटी और आईजीएसटी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन जो चेक इन हैंड के फॉर्म में होती है, जो चेक हमें मिल जाते हैं पर सेम डे को ड्यू टू एनी रीज़न डिपॉजिट नहीं होते, उन ट्रांजैक्शंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस एग्जाम्पल में। ठीक है जी। तो चलिए पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इसमें भी हमें क्या बनाना है? प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है जी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, कैश का बैलेंस गिवन है, परचेजेज है, सोल्ड गुड्स है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नैयर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नैयर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फिर पेड टू राधा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, राइट जी। एस नैयर चेक डिसऑनर्ड, फी ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा एंड इंडोर्स इट टू। ये इंडोर्स भी एक नया आपके लिए आ जाएगा आज। इंडोर्स का मतलब ट्रांसफर होता है, बैंक चार्जेस एंड पेड इनटू बैंक। चलिए इसकी हम एंट्रीज करते हैं कैश बुक में। तो कैश बुक की एंट्रीज के लिए यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट बनाया है आपके लिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कैश बुक। कैश बुक ये है हमारा डेबिट बैलेंस, ये है हमारा क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे फिर वही आएगा, डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये लेजर फोलियो है, ये अमाउंट कैश का रुपीज़ है, ये बैंक रुपीज़ है, ये अगेन डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये लेजर फोलियो है, कैश इन रुपीज़ एंड बैंक इन रुपीज़। तो चलिए अब इसके साथ हम एंट्रीज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? बैलेंसिंग ओपनिंग बैलेंस क्या है 2018 का? जनवरी 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है, तो ये नेगेटिव बैलेंस भी बोलते हैं इसको। ये 12000 आ गया। अब हम करेंगे इसके साथ ओपनिंग बैलेंस कैश का। नेचुरली वो क्रेडिट नहीं होता, वो तो डेबिट ही रहेगा। तो 2018 को जनवरी 1 को हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
2300। राइट स्टूडेंट्स, चलिए जी, वेरी गुड। अब हम आगे बात करेंगे अगली ट्रांजेक्शन्स के लिए। अगली ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST 12% एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो इसको हम नीचे वर्किंग नोट में कैसे करेंगे? वर्किंग नोट में मैं आपको बताता हूँ। ये एंट्री 5 तारीख की, ये एंट्री का क्या होगा? लिस्ट प्राइस कितना है स्टूडेंट्स? लिस्ट प्राइस है हमारे पास 14,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% था, तो इसका क्या आएगा? 40,000 का 15% 6,000 कट जाएगा और ये कितना रह गया? 34,000। और उसमें हमें अब क्या ऐड करना है? एट 12% IGST। तो इसका 34,000 का 12% कितना आ जाएगा? 4080। तो ये इसको ऐड कर दीजिए, प्लस 38,080। ये आपका क्या आ जाएगा? पेमेंट आ जाएगी। ये फाइनल अमाउंट आएगा, इसकी हमें पेमेंट करनी है। मतलब गुड्स परचेज 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST 12%, पेमेंट मेड बाय चेक। तो ये आ जाएगा आपका 5 तारीख का बाय परचेजेस करके, क्योंकि पेमेंट हो गई है ना चेक से। तो ये 38,080 ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स, लगा ना पता? पहले परचेज है, परचेज में से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है, फिर टैक्स ऐड कर देना है 12%। ये जो जैसे मैंने नीचे वर्किंग की है, 40,000 पहले आपका परचेज प्राइस है, उस पर पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लिया, फिर 12% IGST ऐड कर लिया, फाइनल पेमेंट आ गई है। उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? 6th ट्रांजेक्शन देखिए। 6th ट्रांजेक्शन में क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, IGST 12% और पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। तो ये भी वैसा ही आएगा, बट इसका हमें अमाउंट फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये परचेजेस की एंट्री थी और यहाँ पे हमें करनी है टू सेल्स अकाउंट की एंट्री। सेल अकाउंट के लिए इसका भी मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा 6 तारीख का। तो इसका क्या है? लिस्ट प्राइस कितना है स्टूडेंट्स? लिस्ट प्राइस इसका है हमारे पास 30,000। तो इसका पहले मैं माइनस करूंगा 10% TD, दैट इज 3,000। तो ये कितना आ गया? 27,000। तो ऐड क्या आएगा? IGST कितना है बटे 12%। तो इस केस में भी 12% मैं ऐड कर दूंगा। 27,000 का 12% आप निकालोगे तो 3240 बना, और प्लस करके ये आ गया 30,240। ये आ जाएगा आपका फाइनल अमाउंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा चेक के थ्रू पैसा मिला है, तो 30,240 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नैयर। एस नैयर से हमें चेक मिला है डिस्काउंट के साथ, बट स्टूडेंट्स यहाँ ये नहीं लिखा चेक इमीडिएटली डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ, इसलिए हमें 1-2 ट्रांजैक्शन तक नीचे देखना पड़ेगा कि चेक कब जमा हो रहा है। अगर कुछ नहीं लिखा फिर तो हम सेम डे जमा कर सकते हैं बैंक में। जैसे कि अब अगली ट्रांजैक्शन में लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नायर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब 7 तारीख का जो चेक मिला था वो 9 को जमा हुआ है, तो 7 और 8 को तो जमा नहीं हुआ ना, 9 तारीख को जमा हुआ है। तो इसकी वर्किंग नोट में आप क्या करोगे, या क्वेश्चन का पार्ट भी बन सकता है ये। तो इसको हम पहले जर्नल एंट्री इसकी पास करेंगे 7 तारीख की। तो ये है जनवरी 7, 2018 को एंट्री क्या आएगी? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू। डेबिट किसको हो जाएगा स्टूडेंट्स? और इसमें डिस्काउंट भी मिला आपको। हाँ, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू एस नैयर। एस नैयर को चेक मिला है 4,000 का, और 200 रुपया हमारे पास डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब उसका अकाउंट 4,200 का था। तो ये एंट्री इस तरीके से आएगी, ये कैश बुक में नहीं जाएगी। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नैयर। अब 9 तारीख को ये चेक बैंक में गया है 9 तारीख को क्या हुआ है? ये चेक बैंक में गया है। तो 9 तारीख को हम इसको एंटर करेंगे, बट अब एस नायर के नाम से नहीं आएगा, अब चेक इन हैंड करके आएगा। चेक इन हैंड अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा बैंक में 4,000। और अब वो क्या कह रहा है? 12 तारीख को आपने चेक पे किया है टू राधा।
राधा को पेमेंट करी है, तो राधा को पेमेंट कैसे करेंगे, 12 तारीख को बाय राधा करके 2500 की पेमेंट हो गई और 50 का डिस्काउंट की जर्नल एंट्री होगी। ये हमें क्या हो गया, 12 तारीख को जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, राधा डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये 50 रुपये की ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी, ये तो हमें पता ही है ना डेबिट और क्रेडिट साइड का। ओके जी, ये 50 रुपये की ये जर्नल एंट्री होगी इसकी, बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम राधा। ठीक है जी, अब हम आगे बात करेंगे एस नैयर्स चेक डिसऑनर्ड। 15 तारीख को एस नैयर का चेक डिसऑनर्ड हो गया और सामने कोई अमाउंट नहीं है और क्वाइट ऑब्वियस अमाउंट सामने नहीं है, तो जितने रुपए का चेक था वही डिसऑनर हुआ, उसी के अमाउंट से हम उसको एस नायर को कैंसिल कर देंगे, उसके क्रेडिट साइड में डाल देंगे। अब ये दोबारा हमारा डेटर बन गया। कैश बुक को हम बैंक कॉलम को क्रेडिट कर देंगे और एस नायर को डेबिट कर देंगे, पर यहाँ डेबिट आपको एस नायर नज़र नहीं आएगा बिकॉज एस नायर का खाता हम नहीं बना रहे। तो एस नायर को हमने बाय एस नायर लिख के बैंक से पैसा आउट कर दिया, निकल गया पैसा। और हाँ, अब ये जो डिस्काउंट इसको मिला था एस नायर को वो कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि उसने हमारे पैसे का डिसऑनर करवाया है चेक, तो अब उसको डिस्काउंट भी रिवर्स हो जाएगा, डिस्काउंट भी अब उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये एस नायर डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अब खत्म हो जाएगा, 200 रुपये का डिस्काउंट, अब उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कैंसिल कर दिया हमने उसका डिस्काउंट। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, चलें आगे। चलिए ठीक है जी, अब हम आगे बात करेंगे एस नायर के चेक के बाद। तो फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, अंडरस्टूड है, फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, ये प्रोप्राइटर के बच्चों की स्कूल की फीस पे की गई है बाय ड्राइंग्स करके। ये बाय ड्राइंग्स करके जो एंट्री आएगी वो यहाँ पे हम ड्राइंग्स अकाउंट में लिखेंगे, कितनी फीस है, 75 रुपीज़ की। ठीक है जी, उसके बाद चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा एंड इंडोर्स इट टू सुनीता ऑन 27। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस है स्टूडेंट्स, हीरा से चेक लिया है, मतलब हीरा कोई आपका पुराना कस्टमर होगा, उसको उसने आपको पैसे देने होंगे तो उसने आपको चेक दिया है पर आपने इंडोर्स कर दिया। यहाँ मैं आपको बता दूं, इंडोर्स्ड का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र। आपने एक व्यक्ति से चेक लिया और दूसरे अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, आपने ना क्या आप कैश बुक में आया ना आपके बैंक कॉलम में गया, कहीं भी नहीं गया। तो 25 तारीख की क्या एंट्री हो गई, यहाँ पे आपको चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू हीरा आ जाएगा 4500। उसके बाद 27 को सेम चेक इंडोर्स किया हमने, किसको, सुनीता को। तो ये सुनीता अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, तो सुनीता को ये चेक दे दिया 4500 ईच का। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू हीरा एंड सुनीता अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, राइट जी। चेक इन हैंड हमने लिया था हीरा से और वो 27 तारीख को उसको इंडोर्स कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, ये हमारे अकाउंट में आया ही नहीं। अब हम आगे बात करेंगे अगली ट्रांजैक्शन की, बैंक चार्जेस की। तो बैंक चार्जेस क्या है स्टूडेंट्स, बैंक चार्जेस यहाँ पे है 20 रुपये। तो 27 तारीख को बाय बैंक चार्जेस, जाहिर है बैंक चार्जेस हैं तो बैंक से ही कटेंगे, ये आ गया हमारा 20 रुपये। अब वो कह रहा है कि पेड इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹700 एट बैंक। मतलब यहाँ एक नया इंटरेस्टिंग केस ये आ रहा है कि हमें पहले कैश अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो कह रहा है कि जितने पैसे आपके पास कैश में एंड में बचेंगे उसमें से आपको कितने आपके पास रखने हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस कैरी डाउन जो निकालना होता है वो ऑलरेडी गिवन है 700, तो हमें क्या निकालना है कि बाकी बैंक में कितने पैसे जाएंगे कैश से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक इंटरेस्टिंग केस है, आपके पास 2300 ही पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें से वो कह रहा है कि 700 बैलेंस रख लो और बाकी पैसे बैंक में जमा करा दो। तो 2300 में से
700 रुपया आप जब माइनस कर देते हो या अपने हाथ में रख लेते हो तो 1600 की जो एंट्री है वो आप कहाँ पास कर दोगे, बैंक में ट्रांसफर कर दोगे। तो उसी तरह 31 तारीख को ये जो आएगा टू कैश करके यहाँ पे कॉन्ट्रा लिख के बैंक में 1600 रुपये जमा हो जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, ये बैलेंस आपका आ गया 1600 रुपये का। अब अगली बात, अब हमें क्या मिलाना है, बैंक कॉलम। तो बैंक के कॉलम्स को मिलाने के लिए आपको एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखना है कि बैंक का तो ओवरड्राफ्ट था, तो जनरली और मोस्ट ऑफ द केसेस में भी जब ओवरड्राफ्ट ही चल रहा है आपका, तो आपका बैलेंस भी जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो भी ओवरड्राफ्ट ही निकलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। पर ये कोई श्योरिटी या गारंटी नहीं है, ना ये कोई अजम्पशन है, ठीक है जी, पर ज्यादातर होता है ऐसा ही है। हाँ, ये हम कह सकते हैं। बट अब जैसे इस क्वेश्चन को देखने से लग रहा है, बिना टोटल किए ही मेरे को लग रहा है, और सामने से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन या अमाउंट को देखते से लग रहा है कि क्रेडिट साइड ही बड़ी है। तो नेचुरली मैं पहले इसका टोटल करूंगा, उसमें से इसके रसीट्स को माइनस कर देंगे। तो हम पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, वो है 12,000, 38,080 प्लस 2,500 प्लस 4,000 प्लस 750 प्लस 20। तो ये बैलेंस आपके पास आ गया 57,350। यहाँ भी लिख लेंगे 57,350। तो यहाँ पे 31 तारीख को क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो कैरी डाउन में हम क्या माइनस करेंगे, 30,240 माइनस 4,000 माइनस 1,600। तो ये आपका आ गया 21,510। मतलब इसके टोटल में से इसके टोटल को हम माइनस कर देंगे, तो बैलेंसिंग हमारा ये आ गया। तो अब ये ओवरड्राफ्ट है। तो अब हम अगले तारीख को जब 2018 आएगा, 1 फेब आएगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का कितना आएगा 700, और दूसरी तरफ जब हम बैंक का बैलेंस लिखेंगे तो वो आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 21,510। 21,510 आ जाएगा, 21,510। मतलब ये वाला 700 इस तरफ आ गया और ये वाला 21,510 इस तरफ आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है जी। आई होप कि आपको अच्छी तरह ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। ओके जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।